बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो पिछली कहानी जहां हमने छोड़ी थी वहां से आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर असमंजस चला हुआ है कि कैसे बात बने, कैसे रामचंद्र जी को बाहर साथ लेकर के अयोध्या लौटा जाए। वहाँ पे देवताओं ने भी पूरा कोशिश किया है कि किस तरह से कि वशिष्ठ जी ने उनको समझा दिया है, लेकिन आगे कोई बात बन नहीं रही है कि कैसे कौन क्या कहें। यहाँ वशिष्ठ जी भरत जी पर डाल देते हैं, भरत जी राम जी पर डाल देते हैं। ये मतलब जो वॉल है वो एक दूसरे के कोर्ट में घूम रही है। तो यहाँ पर अब एक बात है कि यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर ऐसा उचित हो वैसा कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री लाई गई है, जो प्रभु को मन माने तो उसे सफल कीजिए। अब जो लेके आए हैं सारे तीर्थों का जल, उसका क्या करें यहाँ पर, क्योंकि अब कोई समझ में नहीं आ रहा। तो छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको आप सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। मतलब बहुत सारे विकल्प वहाँ पे उपलब्ध हैं कि कैसे किया जाए। भरत और शत्रुघ्न जंगल चले जाएं, या लक्ष्मण और शत्रुघ्न वापस चले जाएं, भरत और राम जी जंगल चले जाएं, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी आप श्री सीता सहित अयोध्या को लौट जाएं। तो हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। ये भरत जी ने अब छोड़ दिया राम जी के पास। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं होता। मैं तो दुखी पड़ा हूँ तभी से, और मेरे ऊपर डाल दिया निर्णय लेने के लिए। मैं सही निर्णय नहीं ले सकता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है कि मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है कि प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और सब उलझने मिट जाएंगी। ऐसा कह दिया भरत जी ने कि आप जो कहोगे, आप ये कह देंगे कि हम लौट जाएं तो लौट जाएंगे, आप ये कह देंगे कि नहीं आप जंगल चलो जंगल चलेंगे, आप ये कहेंगे नहीं चलो मैं वापस, जो आप कहेंगे दैट विल बी फाइनल। ऐसा कहकर के जब भी भरत जी ने जब ऐसा कहा तो सारे देवता हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर उसकी सराहना की और फूल बरसाए देवताओं ने, कि बोला कि अब तो राम जी के ऊपर आ गए और राम जी तो आए ही हैं हमारा कल्याण करने के लिए, अब तो हमारी मौज हो गई। तो देवता वो 2 मिनट में दुखी हो जाते हैं, 2 मिनट में सुखी हो जाते हैं। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हो गए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। अब प्रभु की यह स्थिति देख करके सारी सभा सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए भाई, कुछ कह क्यों नहीं करे राम जी। ते उसी समय पे जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके राम जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत दुखी हुए। दूत बेचारे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल का प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवा करके वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, रामचंद्र जी के ऊपर जब ये बात आ गई भरत जी के द्वारा कि अब आप जो आज्ञा देंगे वही किया जाएगा, अगर आप कहेंगे कि हम जंगल जाएं तो जंगल जाएंगे, जो आप कहेंगे, तो रामचंद्र जी बेचारे संकोच हो गए कि इनका ये तो प्रेम है, सभी लोग चाहते हैं कि वापस जाएं। तो ऐसी अवस्था में रामचंद्र जी कुछ कह नहीं पाए। उसी समय जनक जी के दूत वहाँ आ पहुँचे। वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि राजा जनक कैसे हैं। तो राजा जनक का जब ये कुशल पूछा तो वो पृथ्वी पर मस्तक नवा करके दूत हाथ जोड़कर बोले, स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। कुशल बची कहाँ है? उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध जो विशेष रूप से अनाथ हो गए।
अयोध्यानाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी फिर से शोकवश बावले जैसे हो गए, सुध बुध भूल गए, क्योंकि फिर से याद आ गई। जिस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ नहीं सूझ पड़ा। ये बता रहे हैं कौन, दूत वहां पे। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, वैसे भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। जबकि वो साधु पुरुष हैं, मतलब वो उस इन द्वंद्वों से ऊपर हैं, लेकिन जब दशरथ जी का मरण और ये सुना तो वो भी शोक के वश हो गए थे। फिर राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि जनक जी पूछ रहे थे अपने विद्वान लोगों से कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो सब चुप हो गए। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी महाराज, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे उस समय पे, और उनसे कह दिया कि तुम लोग राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का पता लगा करके जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारी पता नहीं चलने पावे। दशरथ जी, क्योंकि भैया ससुर जी हैं राम जी के, अपनी बेटी का ध्यान रखेंगे ना कि क्या चल रहा है भैया ससुराल में, और इतने बड़े राजा, तो उन्होंने 2, 3, 4 गुप्तचर भेज दिए कि तो चुपचाप पता लगा के आओ कि इसमें भरत जी का क्या भाव है, कि भरत जी वास्तव में राज चाहते हैं या मतलब उनका कुछ सम्मत है, किसी को पता नहीं चला, चुपचाप चले आना। ऐसा उन्होंने किया था। तो गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तुरंत मिथिला मतलब जनकपुर को भाग गए। वो कौन, वही गुप्तचर जा करके समाचार देने। तो जब उन गुप्तचरों ने जाकर राजा जनक की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार जब वर्णन किया, तो उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया, घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं, और वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम ही नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ उन्होंने हमको खबर लेने के लिए भेजा है। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवा दिया, और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। ये समाचार हो गया, हम भी आ रहे हैं। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ, और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में पड़ गए। इंद्र को बहुत जल्दी सोच आ जाता है क्यों? कुटिल कैकेयी मनी मन गिलानी पश्चाताप से गली जा रही है, किससे कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। नहीं तो यहाँ पे अभी कंक्लूजन पे बात आ रही थी ना, राम जी कभी भरत जी को, भरत जी राम जी को, गुरु जी को, ऐसे चल रहा था। बोला अब जनक जी आ गए तो कुछ टल गया निर्णय कुछ दिन के लिए, तो 4, 5, 7 दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। सुबह स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे, और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ऐसा सारे अयोध्या वासियों ने इतने देवों की पूजा करके ये वरदान मांगा। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो, और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, ये सब कोई मांग रहे हैं वहाँ पे अगले दिन का। बाकी की सजा नहीं, बाकी की कथा अगले दिन करेंगे हम। आज यहीं पे विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों और बहनों और मित्रों और सज्जनों, हम ये जो कथा नित्य कर रहे हैं, आप लोगों को
अगर आप इसको सुन रहे हैं तो जरूर अवश्य अच्छी लगेगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, राम जी की कृपा से। क्योंकि राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, या कोई भी सत्संग हो, वो हमेशा ही फायदे वाला होता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो ये भी कहा है कि, क्या कहा है कि अगर कोई घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी, उसकी भी आधी करके अगर सत्संग कर लेता है तो हमारे करोड़ों अपराधों को क्षमा कर देता है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुण्य आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।